हेलो एवरीवन, मैं वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट से जावेद बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग वीडियोस में देखते रहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट के लिए या जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए करियर गाइडेंस की वीडियो लेके आते रहते हैं। ऐसे ही उसमें एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसका नाम है CSWIP, जिसको हम CSIP भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी इंक्वायरी आती हैं और लड़के क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं CSIP करना चाहता हूँ और मैं नॉन टेक्निकल से हूँ, कोई कहता है कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इस कोर्स को करने के बाद में क्या मुझे सैलरी पैकेज मिल सकता है, चाहे मैं इंडिया में जॉब करूँ या फिर बाहर में मुझे क्या सैलरी मिल सकती है। तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा CSIP जो है ये वेल्डिंग इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, जिस कोर्स को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही कैंडिडेट कर सकते हैं, चाहे वो BA कर रखे हों, BSc कर रखे हों या फिर डिप्लोमा, BTech, MTech जो भी कर रखे हों, इस सर्टिफिकेशन कोर्स को कर सकते हैं। CSIP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन पर्सनल। इसकी जो सर्टिफिकेशन बॉडी होती है वो होती है TWI, द वेल्डिंग इंस्टीट्यूट। और ये जो सर्टिफिकेशन है आपका UK से होता है। इसका जो बोर्ड है वो ब्रिटिश बोर्ड है। इसमें हमारे 3 लेवल होते हैं, CSIP 3.0, 3.1, 3.2। 3.0 जो होता है वो विजुअल इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। 3.1 जो होता है वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। अगर आप 3.2 करते हैं तो ये सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे हमने बात की, आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो लेकिन साथ में आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। 1 से 3 साल का आपके पास में वेल्डिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए वेल्डिंग से रिलेटेड। किसी और फील्ड में होगा तो वो काउंटेबल नहीं होगा। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसका एग्जाम देते हैं तो थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही चीजें रहती हैं। जब आप इंडस्ट्री में काम कर रखे होंगे तो आप आसानी से इस सर्टिफिकेशन में क्वालिफाई कर सकते हैं। इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें हमें जो सैलरी मिलती है वो काफी अच्छी मिल जाती है। अगर आप CSIP 3.0 कर लेते हैं या फिर 3.1 कर लेते हैं या फिर 3.2 कर लेते हैं, सबसे ज्यादा जो डिमांड में रहता है इंडस्ट्री के अंदर वो हमारा 3.1 है, जो इंडिया में या गल्फ में या यूरोपियन कंट्री में बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है। तो अधिकतर जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसी सर्टिफिकेशन पे जाते हैं, यानी कि CSIP 3.1 की तरफ जाते हैं। आपके पास में बेसिक QA/QC की नॉलेज होना चाहिए। आप NDT लेवल 2 भी सर्टिफाइड होना चाहिए, क्योंकि इस सर्टिफिकेशन का जब आप एग्जाम देते हैं तो आप को जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें NDT और बेसिक QA/QC से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, जो कि आपको आसान करते हैं एक CSIP सर्टिफाइड इंस्पेक्टर बनने के लिए, या हम कहें कि वेल्डिंग इंस्पेक्टर बनने के लिए। हम बात कर रहे थे कि सैलरी क्या हो सकती है। अगर आप CSIP 3.1 सर्टिफाइड हो जाते हैं तो आपको इंडिया में अप्रॉक्स 80,000 मिल सकता है। बाकी इस लाइन में एकोमोडेशन, फूडिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आप गल्फ में जाना चाहते हैं और आप फ्रेशर हैं तो आपको 1 लाख से प्लस सैलरी मिल सकती है अगर आप CSIP सर्टिफाइड हो जाते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो फ्रेशर हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर BTech कर रहे हैं या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो वो CSIP जरूर करें आगे चल के। पहली जो स्टेप रहेगी वो NDT और QA/QC की रहेगी। बेसिक आपको ये करने के बाद में आपके पास में जैसे ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है, जो टेक्निकल से हैं, जो नॉन टेक्निकल से जैसे ही आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप CSIP 3.1 जरूर करें। जिससे क्या होगा कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी मिलती है और आपकी ग्रोथ भी अच्छे लेवल की होती है। और उसके बाद की भी जो स्टेप है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में। उसके बाद में आप API 510 या API 570 का सर्टिफिकेशन भी करें। इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे कि API 510 क्या होता है, 570 क्या होता है, या और भी जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि NACE हो गया, BGAS हो गया, उसका भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो मैं समझता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आप CSIP किस तरीके से कर सकते हैं, क्या आपकी सैलरी रहती है और इसमें जो आपका खर्चा लगता है CSIP करने के लिए वो 1.2 लाख से लेके 1.8 लाख तक खर्चा आता है। वो अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग फीस होती है, या हम कहें कि चार्ज होता है।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गाइडेंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।